आपका थर्ड पॉइंट है नेचर एंड टेक्निकल फीचर्स ऑफ बिजनेस। नेचर एंड टेक्निकल फीचर्स ऑफ बिजनेस में ये कहा गया है कि एक ऑडिटर को ऑडिट करने से पहले बिजनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का नेचर और फीचर्स पता हुआ होना चाहिए। इसमें हमें ये पता करना है कि व्हाट आर द गुड्स बीइंग ट्रेडेड, कि किस वस्तु का व्यापार करना है, कहाँ से सेल परचेज़ करनी है, हमारे पास जो एसेट्स है उसका क्या करना है, इनकम और एक्सपेंडिचर क्या होंगे, इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज़ क्या होंगी। एक जैसा बिजनेस करने वाली संस्थाओं का कार्य भी एक जैसा नहीं होता, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस मिलते हैं। इन सभी बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, ये ऑडिटर का काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। कहते हैं कि ऑडिटर को बिल्कुल डेप्थ ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज होनी चाहिए, फिर चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो, बैंक हो, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, सिनेमाज, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। इन सभी बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए जितनी भी कंपनीज़ हैं, क्योंकि जितने भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं अलग अलग प्रकार के अकाउंट्स बनाते हैं, अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई किया जाता है। सभी की अपनी अपनी क्वालिटीज़ और डिसक्वालिटीज़ होती हैं और सभी को कंसीडर, जितने भी वीक पॉइंट होते हैं ऑडिटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के वीक पॉइंट को कैसे सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टडी ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो ऑडिटर को जिस बिज़नेस के लिए अपॉइंट किया गया है, भी आपने इस बिज़नेस को ऑडिट करना है, तो उससे रिलेटेड उसे हर लॉ पता होने चाहिए कि किस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वो ऑडिट करने जा रहा है, किस चीज़ से वो रिलेटेड है, उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए क्या रूल होंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए क्या होंगे, पार्टनरशिप डीड के लिए क्या होंगे। इन सभी बातों का उसे अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। अकाउंट्स में कहते हैं द ऑडिटर शुड ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बीइंग मेंटेन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द नेम्स ऑफ द पीपल हु आर मेंटेनिंग द सेम, कि जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट उनको कौन मेंटेन कर रहा है, कौन लिख रहा है, ये सभी पूरी लिस्ट तैयार होनी चाहिए। कहते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस ही शुड ऑल्सो ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ ऑल लीगल एंड अदर इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ रिकॉर्ड बीइंग मेंटेन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टडी ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। यहाँ पर इंटरनल चेक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इंटरनल चेकिंग सिस्टम में क्या होता है, इसमें इंटरनल चेकिंग सिस्टम में ये आता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के काम को किस तरह से उनके वर्कर में डिवाइड किया जाए और उसकी कैसे डीपली जांच की जाए, इसके लिए हम एक इंटरनल चेकिंग सिस्टम तैयार करते हैं। काम को बांटने के बाद अगर फिर भी कुछ वीक पॉइंट रह जाते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस इंस्टीट्यूट के हिसाब किताब में कौन कौन सी अशुद्धियाँ रह गई है, छल कपट है, अंकेशक इन चीज़ों को बहुत ध्यान से रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है नॉलेज ऑफ प्रीवियस ईयर फाइनल अकाउंट। कहता है यदि संस्था पिछले कई वर्षों से काम कर रही है तो ऑडिटर को पिछले कुछ सालों के हिसाब किताब को बहुत डीपली एनालाइज करना चाहिए, फिर चाहे वो ट्रायल बैलेंस हो, P&L हो या बैलेंस शीट हो, उसको उन सभी बातों को ज़्यादा कंसीडर करना चाहिए कि अगर उन वीक पॉइंट को आ जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है पीरियड ऑफ ऑडिट। पीरियड ऑफ ऑडिट का मतलब होता है कि आपने एक साल में ऑडिट करानी है या 2 बार करवानी है, किसी की सब चीज़ें जो है पहले से ही फाइनलाइज होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंस्ट्रक्शंस टू एम्प्लॉयर जो को क्या क्या इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, उसे ये देखना चाहिए कि उसने अच्छी तरह से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को टैली कर लिया है, फाइनल अकाउंट्स बना लिए, नहीं बनाए। ऑल द वाउचर शुड बी अरेंज्ड की है वो आप पढ़ लेना कि किन किन चीज़ों को एम्प्लॉयर ध्यान में रखेगा। उसके बाद वो ये कहता है कि ऊपर दिए गए जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो एम्प्लॉयर को ध्यान में रखनी है और टाइम टू टाइम उन्हें अपडेट करके रखना है, और एक ऑडिट मेमोरेंडम नोटबुक तैयार करनी है जिसमें सभी इन्फॉर्मेशन लिखी जा सके। 11th पॉइंट आता है डिवीज़न एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑडिट वर्क। कहते हैं कि ऑडिटर को अपने काम को डिवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जा सके, लेकिन लास्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑडिटर की होती है, चाहे वो कितना भी अपना काम सीनियर और जूनियर में क्यों ना डिवाइड कर दे। कहते हैं एवरी CA हैज़ सर्टेन असिस्टेंट फ्रॉम ट्रेनिंग नोन एज आर्टिकल क्लर्क। कहते हैं कि सभी कार्य को उचित रूप से डिवाइड करने के बाद एक CA के पास एक प्रशिक्षण हेतु कुछ सहायक होते हैं जिन्हें हम आर्टिकल क्लर्क कहते हैं। ठीक है, उन आर्टिकल क्लर्क में से जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स होते हैं उनको हम सीनियर कैटेगरी में डाल देते हैं, जो हमारे पुराने होते हैं, और जो नए होते हैं उनको हम जूनियर कैटेगरी में डाल देते हैं।
जूनियर कैटेगरी के लोगों को सीनियर कैटेगरी के लोगों का कहना मानना पड़ता है, वो जो काम कहते हैं उस हिसाब से उनके जो काम के ऑर्डर है, इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको फॉलो करनी होती हैं। अब कहते हैं देयर आर नो यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क, काम बांटने का कोई यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं है, डिपेंड्स करता है कि कंडीशन क्या है, सरकमस्टांसिस क्या है उस ऑडिट को करने के। कहते हैं नॉर्मली जो मैच करने का काम है, वाउचर, टैली, ट्रायल बैलेंस, इन सब का काम जो है जूनियर असिस्टेंट को दे दिया जाता है। प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एग्जामिनेशन करना, प्रोविज़न ऑफ डेप्रिसिएशन का, बैड डेट, एसेट्स को एनालाइज करना, ये सारा काम सीनियर असिस्टेंट्स को दे दिया जाता है। सीनियर और जूनियर आपस मिलकर एक रिपोर्ट तैयार करके सबमिट करा देते हैं एक ऑडिटर को, और ऑडिटर फाइनल रिपोर्ट तैयार करके आगे सबमिट करा देता है। इसका लास्ट 12वां पॉइंट आता है ऑडिट प्रोग्राम। कहते हैं फाइनली सभी काम करने कौन से पर्सन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये आपका था कि कोई भी ऑडिट स्टार्ट करने से पहले आपको इन 12 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। थैंक यू सो मच।